नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त और कोश, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। शरीर में पाचन तंत्र, मेदा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। पांचों तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराट होता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। तो कैसे समझें कि बृहस्पति जीवन में शुभ है या अशुभ? बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा के साथ साथ व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में भी मुश्किलें आती हैं। व्यक्ति को पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और कैंसर और लीवर की सारी गंभीर समस्याएं बृहस्पति ही देता है। संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं। व्यक्ति सामान्यतः निम्न कर्म की ओर झुकाव रखता है और बड़ों का सम्मान नहीं करता। बृहस्पति के शुभ होने के लक्षण क्या हैं, देखते हैं। व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान पाता है, व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा होती है और जीवन में तमाम समस्याओं से वे बच जाता है। ऐसे लोग आमतौर पर धर्म, कानून या कोश के कार्यों को देखे जाते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में हो और पाप प्रभावों से मुक्त हो तो व्यक्ति की सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं। कभी कभी ये बृहस्पति अहंकारी और भोजन प्रिय भी बना देता है। कैसे करें बृहस्पति देव की पूजा ताकि उनकी कृपा मिल सके? तो बृहस्पतिवार को उपवास रखें। इस दिन नमक का सेवन न करें। घर के पिछले हिस्से में केले का पेड़ लगाएं और रोज प्रातः उसमें जल डालें। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और फलदार वृक्ष लगाएं। अगर बृहस्पति अशुभ हो तो गले में माला और स्वर्ण धारण नहीं करना चाहिए। अगर बृहस्पति अशुभ हो और मारक फल दे रहा हो तो क्या करें? नित्य प्रातः हल्दी मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। बरगद की जड़ को पीले धागे में लपेटकर गले में धारण करें। भोजन में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। नित्य सूर्योदय के पूर्व गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। आइए अब जानते हैं कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने का मंत्र। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले करें। ऐसा करने से सभी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपका विवाह हो गया है लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। केशवी केशवराध्या किशोरी केशवस्तुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति ही रुद्राणी रुद्र देवता। ऐसा करने से प्रेम विवाह और विवाह में सफलता मिलती है। हर गुरुवार और शुक्रवार के दिन आप राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही रोज संध्या के समय एक लंबी बत्ती वाला सरसों के तेल का दिया घर के मुख्य द्वार पर अवश्य प्रज्वलित करें। इसका मुख दक्षिण की दिशा की ओर रखना चाहिए। अगर आपकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो उसी समय जैसी अवस्था में है बैठकर ओम नमो नारायण बोलिए। साथ ही शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही अपने घर को एक छोटे से प्रयोग द्वारा आप अधिक खुशनुमा बना सकते हैं। घर की सुख शांति बनी रहे इसके लिए 1 इंच के तांबे का हवन कुंड, कपूर की 2 टिकिया तथा इसे जलाने के लिए माचिस की 2 तीलियों की ही आवश्यकता होगी। इस हवन कुंड में कपूर की टिकिया रख कर इसे भवन के मध्य में ले जाएं और पात्र को अपने बाएं हाथ में रख दाहिने हाथ उसके ऊपर रखें। अब आंखें बंद करके सबसे पहले अपने माता पिता को याद करें। इसके बाद अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों को याद करें। अंत में अपने घर में सभी प्रकार की खुशहाली को आता हुआ महसूस करें। कुछ देर बाद पात्र को उसी स्थान पर एक मेज पर रख दें। अब माचिस की दोनों तीलियों को एक साथ जलाकर कपूर की दोनों टिकियों को प्रज्वलित कर दें और जब तक अग्नि रहे तब तक उसकी उपस्थिति में खड़े रहें तथा मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते रहें। इस प्रयोग को करते समय यदि घर के सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। इस छोटे से प्रयोग से निश्चित ही आपके घर में खुशहाली आएगी।